क्या रिजर्वेशन की 50% लिमिट अब खत्म हो जाएगी? क्या प्राइवेट सेक्टर में भी अब रिजर्वेशन लागू होने वाला है? जाति जनगणना से बीजेपी का वोट बैंक मजबूत होगा या टूटेगा? कास्ट सेंसस के समर्थन में जो सबसे मजबूत तर्क दिया जा रहा था वो यही था कि इससे सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय का रास्ता साफ होगा। इसके पीछे एक बड़ा कारण भी है। मंडल कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक देश की करीब 52% आबादी ओबीसी वर्ग से थी, लेकिन सरकारी नौकरियों में उनका रिप्रेजेंटेशन 12% से भी कम था। यहां तक कि टॉप ब्यूरोक्रेसी में पिछड़े वर्गों की भागीदारी 5% से भी कम थी। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि भारत में सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना की जरूरत कितनी ज्यादा है। जाति जनगणना का सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि इससे पहली बार देश के पास सही और साइंटिफिक डेटा होगा। सरकार ये पता लगा सकेगी कि आखिर किस जाति को कितना रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है और किस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इससे रिजर्वेशन सिस्टम में मौजूद प्रॉब्लम्स को भी ठीक किया जा सकेगा। लेकिन अब सवाल यह भी उठता है कि क्या सरकार का मकसद सचमुच में सोशल जस्टिस लाना है या फिर सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए वोट बैंक को मजबूत करने की तैयारी चल रही है। पब्लिक सेक्टर लगातार सिकुड़ रहा है, नौकरियां तेजी से घट रही हैं, शिक्षा के स्तर पर भी देश की हालत बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में रिजर्वेशन के जरिए लोगों को न्याय देने के लिए सरकार के पास असली संसाधन कहां है? क्या सरकारी नौकरियां इतनी बची हैं कि हर जाति को उसकी आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन मिल पाएगा? एक बड़ा खतरा यह भी है कि अगर सरकार रिजर्वेशन का दायरा बढ़ा देती है तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय की गई रिजर्वेशन की 50% वाली कैप टूट सकती है। तमिलनाडु जैसे राज्यों में पहले से ही रिजर्वेशन की सीमा 69% तक पहुंच चुकी है। क्या पूरे देश में ऐसा होगा? और अगर ऐसा होता है तो जनरल कैटेगरी में नाराजगी क्यों नहीं बढ़ेगी? समाज में संतुलन बिगड़ने का खतरा क्यों नहीं बनेगा? अब आखिर में यह बात भी अहम है कि क्या सरकार का फोकस रिजर्वेशन बढ़ाने पर ही रहेगा या फिर वो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट जैसे जरूरी क्षेत्रों में भी कुछ ठोस कदम उठाएगी। सोशल जस्टिस का अर्थ सिर्फ रिजर्वेशन नहीं है, बल्कि समाज में मौजूदा इनइक्वालिटी को जड़ से खत्म करना भी है। क्या सरकार वाकई इस दिशा में कोई कदम उठा रही है या फिर एक बार फिर जनता की भावनाओं के साथ राजनीति का नया खेल शुरू हो चुका है? अब देखिए, जाति जनगणना का मुद्दा सिर्फ सरकारी नौकरियों और सरकारी संस्थाओं तक सीमित नहीं रहने वाली। अगला कदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन। राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता साफ कर चुके हैं कि जाति जनगणना के बाद अगला कदम प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू कराने की मांग होगी। ये बात विपक्ष के बड़े नेताओं के बयान में पहले ही नजर आ चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल अब यह भी है, क्या सरकारी क्षेत्र की असफलताओं की कीमत अब प्राइवेट सेक्टर को चुकानी पड़ेगी? सरकारी नौकरियों का दायरा लगातार कम होता जा रहा है। सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों की हालत बहुत ही खराब है। सरकारी संस्था नए रोजगार पैदा नहीं कर पा रहे। ऐसे में रिजर्वेशन के नाम पर बोझ क्या प्राइवेट सेक्टर के ऊपर डाल दिया जाएगा? अब होगा वही कि रिजर्वेशन के नाम पर प्राइवेट सेक्टर पर दबाव बढ़ाने से रोजगार और अर्थव्यवस्था दोनों पर असर पड़ेगा। सोशल जस्टिस के नाम पर अगर रिजर्वेशन की बात ही करनी थी तो सरकार ने पिछले 11 सालों में शिक्षा और रोजगार जैसे बुनियादी क्षेत्रों में सुधार क्यों नहीं किए? क्या सोशल जस्टिस का मतलब सिर्फ जाति के आधार पर रिजर्वेशन देना है? अगर ये रिजर्वेशन लागू होता है तो सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों ही खत्म हो जाएगी। सरकार सुधार करने के बजाय सारी जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर पर डाल देगी। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले बिजनेसेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की क्षमता पर भारी असर पड़ेगा। सवाल सिर्फ रिजर्वेशन का नहीं, सरकार की असली मंशा का भी है। क्या सरकार सच में सोशल जस्टिस चाहती है या रिजर्वेशन सिर्फ वोटों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक हथियार बन गया है? अब एक और बात पर आते हैं कि जाति जनगणना की घोषणा के बाद से बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या यह फैसला उसकी पारंपरिक हिंदुत्व की राजनीति को नुकसान पहुंचाएगा या ये एक नई चुनावी मजबूरी है? बीजेपी लंबे समय से हिंदू समाज को एकजुट करने के नाम पर राजनीति करती रही है। बीजेपी हमेशा कहती आई है, हम बटे थे इसलिए कटे थे। जो जाति की बात करेगा वो देश को कमजोर करेगा। लेकिन अब बीजेपी खुद ही जाति की बात करने लगी है कि हम बटे थे इसलिए कटे थे। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। बीजेपी का वोट बैंक जो अब तक हिंदुत्व के एकजुट प्लैंक पर चलता आया था, क्या जाति जनगणना के बाद टूटने की कगार पर खड़ा होगा? एक बड़ा कारण यह भी है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, तमिलनाडु इन जैसे राज्यों में जातिगत समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी समझ रही है कि इन राज्यों में जाति की राजनीति को नजरअंदाज करना अब मुश्किल है। अब देखिए, खास तौर पर बिहार, जहां नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता और कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट गठबंधन के मजबूत होने से बीजेपी के लिए चुनौती और बड़ी हो गई है। अब देखिए, जाति जनगणना का यह कदम बीजेपी के लिए चुनावी रणनीति भी हो सकती है, खास तौर पर आने वाले बिहार और यूपी चुनावों के लिए।
इंडी गठबंधन के सोशल जस्टिस एजेंडे ने पिछले चुनाव में बीजेपी की हिंदुत्व राजनीति को कमजोर कर दिया था। शायद इसलिए बीजेपी ने अब विपक्ष के इस मुद्दे को अपना ही बना लिया है। लेकिन असली सवाल अब फिर खड़ा हो जाता है, जाति जनगणना की वजह से हिंदुत्व का एकजुट वोट बैंक कहीं टूट तो नहीं जाएगा? बीजेपी की अपर कास्ट से आने वाली समर्थन कहीं नाराज तो नहीं हो जाएगी? आखिर बीजेपी की ये रणनीति आने वाले चुनावों में उसको फायदा पहुंचाएगी या फिर पार्टी के अंदर एक नई नाराजगी को पैदा करेगी? ये देखना अभी बाकी है। आप ही बताइए, क्या जाति जनगणना सच में सोशल जस्टिस लाएगी या फिर बस वोट बैंक का गेम चल रहा है? क्या प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन आना चाहिए और क्या कास्ट सेंसस से समाज में और दरार बढ़ेगी?